अच्छा किडनी का स्वामी जी, क्रिएटिनिन आदि बढ़ मुझे जाता मेरे है बचपन के दिन याद आते हैं। और कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ जाता है। जब मुझे याद है कि जो रुई की रजाइयाँ हुआ जी, करती थी, मान लीजिए अगर साल 2 साल तक आपने मतलब 2 सीजन अगर उसे इस्तेमाल कर लिया तो रुई फटने लगती थी। आप फिर कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने होते थे, उसकी धुनाई के लिए लोग ले जाते थे, एक बार फिर से धुनाई होती थी, फिर से सिलाई होती थी और रजाई बिल्कुल नई की नई हो जाती थी। ज़्यादा खर्च भी नहीं आता था और सुरक्षा की सुरक्षा। लेकिन आज के समय में सफाई करना तो दूर, धुलाई करना तो दूर, धूप तक दिखाते नहीं है रजाई को। और फिर ऐसे में एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, साइनस जैसी परेशानी फिर बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, पहले तो नेचुरल फैब्रिक्स अपनाने की सलाह तो हम कार्यक्रम की शुरुआत से ही दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अगर फाइबर की रजाई इस्तेमाल कर रहे हैं, अब फिर खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो धूप दिखाना रजाइयों को, कपड़ों को, ये कितना ज़रूरी है? अब देखो, ये कितनी मूर्खता की बातें हैं, कितनी जो है नादानियां हैं हमारी, कितनी हमारी मूढ़ता है, लापरवाही कहो, इग्नोरेंस कहो, कि हम सोचते हैं ये कंबल और रजाई जो हमने सिंथेटिक खरीदी है उसको धोया तो इसकी गर्मी निकल जाएगी, यदि इसको ड्राई क्लीन कराएंगे तो पैसा बहुत खर्च होगा। और बोले रजाई ठीक ही तो है, उसको धूप में नहीं दिखाते, उसमें एक एक में करोड़ों, अरबों नहीं, खरबों नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस की संख्या में उसके अंदर सूक्ष्म बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वही मरते रहते हैं। और जब झाड़ते हैं ना तो ऐसे वो धूल सी उड़ती है, वो धूल नहीं गई थी कमरे में, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की के अस्थि पिंजर उसके अंदर उड़ते हैं और उससे से भयंकर एलर्जी, और उससे किसी किसी का तो पूरा शरीर काला पड़ जाता है, किसी किसी को उससे टीबी जैसी बीमारियां हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम तो होती है, दाद खाज खुजली तो होता ही है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जैसी बीमारियां हो जाती है। एक बार तो एक दुर्घटना का तो मैं ही शिकार हो गया। मैं जो शिविरों में पूरे देश भर में घूमता था तो एक 10-15 साल पुराना एक कालीन सा हमारे साथ एक बालक रहता है, राजेश, उसने उसको देखा नहीं और वही यूज करता रहा और मैं उसके ऊपर दंड बैठक लगा रहा था। कोरोना की बात है, लंबे सांस लिए और वो सांसों के माध्यम से अंदर चला गया, मेरे शरीर में से ऐसा उपद्रव निकला, पूरा शरीर काला पड़ गया। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ? तो हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने कहा, स्वामी जी कोई ना कोई आपके शरीर में कोई गलत चीज गई है। मैंने कहा मैंने तो कुछ खाया पिया ही नहीं। तो बोले आप जिस कालीन पर बैठते हो, जिन सोफों पर बैठते हो, मैंने कहा वो भी, मैं तो कालीन पर बैठता ही नहीं। बोले सुबह सुबह योग करते हो? हाँ। मैंने कहा वहाँ तो है। उसको जब टेस्ट कराए उसमें अरबों खरबों में, मिलियन नहीं बिलियन ट्रिलियंस में उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भरे पड़े थे। तो ऐसे भाई ये गलती मेरे से हुई अनजाने में, ऐसे कुछ लोगों से अनजाने में गलती हो रही है, जानते नहीं कि ये सब भी करना जरूरी है। तो अब सब लोग आज के बाद अपने रजाई को, अपने कंबल को, और उसमें खास करके सिंथेटिक, नहीं तो हमारे गांव में एक जो है नाइयों के था, वो दादा ने 30 साल से कोट ही नहीं धुलाया। हम तो छोटे बच्चे थे तो उसका नाम भूल गया मैं, एक दिन पहले भी एग्जाम्पल दिया था। मैंने पूछा ताऊ ये कोट क्यों नहीं धुलाता? भला इसकी गर्मी निकल जाएगी, इसमें कम से कम आधा इंच जो है ना वो जमा पड़ा होगा, एकदम काला काला, वो सब भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वही जम करके और पूरी लेयर बन गई उनकी। चलिए, जिनको डर लग रहा है कि उनके कंबल से, कोट से गर्मी लोगों निकल जाएगी, के घरों में भंडार भरे पड़े हैं, वो धुलने के बाद धूप दिखा दे, के उसमें अपने फिर से घरों गर्मी आ में जाएगी। हवन किया करें। 20 मिनट के हवन के एक्सपोजर से सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मर जाते हैं। घरों में हवन करें, बेडशीट, गद्दे, रजाई, सोफे, जो भी जिस पर सोते हैं ना, वो सोफा का, तकिए में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर रजाई में, कंबल में, फिर जो बेडशीट में, फिर ये सब घर में कालीन बिछा लेते हैं, पैरों में ठंड ना लगे। ये सब तो करना पड़ेगा, नहीं तो बीमारियों को आप खुद आमंत्रण दोगे। मीनाक्षी, थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे बचपन में भी लगी, स्वामी जी बचपन का जिक्र कर रही थी, जब पुआल का इस्तेमाल होता था, पुआल किसी एक कमरे में बिछा दिया गया, उस पर चादर पड़ गई और ज़बरदस्त गर्म रहता था फिर वो कमरा। अब वो सब बातें कहाँ किसे फुर्सत है कि इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दे। बहरहाल